अस्सलाम वालेकुम, CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं तस्नीम ज़ारा। मैं एक CSR कंसल्टेंट, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूं। आज CSR एवेन्यू के मेहमान का सारिफ के हकूक़ के साथ गहरा ताल्लुक़ है। ये वो हकूक़ हैं जिनके बारे में किसी भी सारिफ को हासिल होने वाले फ़वाइद के बारे में जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस हवाले से बाकायदगी से काम हो रहा है। आज CSR एवेन्यू में हमारे साथ CRPC के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। शकील अहमद बेग, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, मेंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके अलावा मेंबर कमिश्नर कराची टास्क फोर्स, मेंबर्स इन फूड अथॉरिटी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा अहम इशू है जिसको हाईलाइट कर रही है हमारे यहाँ, यानी कि CSR एवेन्यू। अब CSR एवेन्यू को क्यों पेश आ रहा है कि CSR के बारे में इतना डिस्कस किया जाए कि ताकि आवाम को पता चले कि CSR है क्या, और CSR के पीछे छुपे हुए कौन से महरक़ात हैं कि जिससे आम लोगों को किस तरह उसके फ़वाइद मिल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो CSR है वो CSR को जो देखा जा रहा है, या अभी तक जो हमने देखा है, या जो लोग मीडिया पर हम देखते हैं, तो वो अवार्ड की शक्ल में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इलाकों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में अवार्ड किए जाते हैं जो कि CSR के नाम से किया जाते हैं। बेसिकली CSR है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि समाजी तौर पे भलाई का काम करना, उस जिम्मेदारी को निभाना, वो बेसिकली CSR कहलाता है। अच्छा, CSR मुख्तलिफ जितनी भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो, और इसके अलावा लोकल कंपनीज़ ने अपना एक बजट, एक फ़ंड एलोकेट किया होता है, वो जो CSR के लिए होता है। CSR का पैसा जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है फलाही कामों के लिए। अब वो उसमें किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक वबा से गुज़र रही है, वो है कोरोना वायरस में भी इस वक्त कई कंपनियों को हमने देखा कि वो अपने CSR के फ़ंड को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग उस फ़ंड का पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ आई थिंक इसलिए भी करते हैं कि ताकि, क्योंकि इसमें CSR में ज़्यादातर टैक्स एग्जम्पशंस होते हैं। अब हम जो आज सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि CSR को अब आना कहाँ चाहिए, CSR को कहाँ खड़ा होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर वो एक अपील करते हैं कि जनाब कुछ कोरोना के लिए जिन लोगों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रोज़गार तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो मफलूज हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग छोटे इदारों में या छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में काम करते थे, आज वो घरों में बैठे हुए हैं। अब उनको वो जो 12,000 रुपये है वो गवर्नमेंट के पास जितना फ़ंड है या इंटरनेशनली उसको कुछ मिल रहा है तो उसमें से, लेकिन क्या एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, पैसे वज़ीर आज़म कि उस फंड में दिए गए हैं या नहीं दिए गए, या कंपनियां डायरेक्ट कितने लोगों को इससे मुस्तफ़ीद कर रही हैं, यानी कि कितने लोगों को पैसा दिया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें बेसिकली, अगर मैं एक, जैसे आपने देखा होगा माह रमज़ान में लोग ज़कात के दरवाज़े खोल देते हैं क्योंकि ये महीना बरकतों का महीना होता है। अब इस दफ़ा कोरोना की वजह से कई लोगों ने ज़कात जो है माह रमज़ान से पहले, क्योंकि उलमाए कराम मुफ्तियान ने बाकायदा ये फतवे दिए कि आपकी जो ज़कात बनती है वो आप दे सकते हैं। अब वो ज़कात के चूँकि पैसे जो होते हैं 2.5% होते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपये निकालने होते हैं हमने, वो निकाल कर भी लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने राशन की सूरत में बांटे, किसी ने लोगों को खामोशी के साथ फैतपेश लोगों को पैसे घरों में पहुँचाए। लेकिन क्या इसी तरह ये जो फ़ंड एलोकेट किया जाता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदारे पूरे कर रहे हैं? क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पैसा निचली सतह तक जा रहा है, या सिर्फ मखसूस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, या उनसे उसके ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं, या उसका कोई ऑडिट होता है? क्योंकि CSR का ऑडिट अगर कंपनियां खुद करती होंगी तो वो नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर होता है। अब मैं अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर मैं सिर्फ गिनती करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यूनिलीवर एक बहुत बड़ा नाम, PNG बहुत बड़ा नाम, K इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा नाम, SSGC बहुत बड़ा नाम, PTCL बहुत बड़ा नाम,
یہ اس طرح انگنت قسم کے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کا CSR کروڑوں روپے میں بنتا ہے. اگر یہ کم از کم وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت جس لائن پہ کام کر رہے ہیں اگر اس پہ CSR کو لے کے چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولیں, چھوٹے چھوٹے, آپ ان اداروں کو پک کریں, ان اداروں تک اس فنڈ کو لے کے جائیں کہ جہاں اس فنڈ کی ضرورت ہے, تاکہ وہ لوگ جو اس وقت پریشانی سے زندگی گزار رہے ہیں کورونا کی وجہ سے, پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں جہاں جہاں پاکستانی اور آباد تھے دنیا کے ملکوں سے وہ پاکستان آ چکے ہیں, بے روزگاری کا عالم بہت عروج پہ جا چکا ہے. اس وقت اگر اس CSR کے فنڈ کو ہم صحیح استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف زکوٰۃ کا پیسہ, ایک طرف CSR کا پیسہ, تو یقین کریں پاکستان میں سے غربت آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. پاکستان میں یہ جو پریشانی ہے یہ بالکل غائب ہو جائے گی. لیکن کریں کیسے, کس طرح کریں, کون اسٹیپ اٹھائے؟ وہ اسٹیپ اٹھانا پڑے گا اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز کو, اور پاکستانی وہ کمپنی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے CSR کے فنڈ کو استعمال کرتی ہیں. وہ آپس میں مل کر فیصلہ کریں, اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, FPCCI ہے, KCCI ہے, یہ جو بیٹھی ہیں آرگنائزیشن جو کہ تاجروں کی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, یہ مل کر گورنمنٹ آف پاکستان کو یا تو اس فنڈ میں دیں CSR کا, تاکہ پیسہ جو ہے عام لوگوں تک جائے, یا کم از کم خود ایسے NGOs, ایسے اداروں کو تلاش کریں کہ جو ان کے پیسے کو صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچا سکے. CSR کا فنڈ بیسیکلی پاکستان پوری دنیا میں, کیونکہ CSR صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے, اور یہ ایک ایسا پیسہ ہے کہ جو کمپنیاں اپنے پروفٹ میں سے ایک سائٹ پہ کر دیتی ہیں. پاکستان میں مختلف ادوار میں CSR کا بہترین استعمال ہوا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو 8 اکتوبر کا زلزلہ 2005 میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے پورے دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھ رہے تھے, وہیں CSR کا فنڈ بہترین طریقے سے کشمیر, دوسرے جتنے بھی افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پر استعمال کیا گیا. ان لوگوں کو ان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے جب 2010 میں سیلاب آتا ہے اس میں بھی CSR کا کام ہوا. لیکن اس وقت کرونا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس اسٹل سچویشن میں یہ زلزلہ اور سیلاب ان دونوں سے خطرناک ہے. کیوں کہ یہ وہ دہشت گرد ہے یا یہ وہ وبا ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی ہے, اور اس کا جس طرف دل کرتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے. آپ کے سامنے پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز بھی افیکٹڈ ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ فنڈ ادھر آ جائے تو وینٹیلیٹر پرچیز کیے جا سکتے ہیں, بہت سارے ہاسپٹل کھڑے کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں نہیں, اربوں میں CSR کا فنڈ ہوتا ہے. اور اگر یہ اس طرف تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس پہ تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے, اور ان کمپنیز کے جتنے بھی CEOs ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یا تو ادارے کام کریں یا ان کے ساتھ مل کر میٹنگز کریں, تاکہ اس فنڈ کو اس وقت کرونا وائرس اور CSR کو جوڑ دیا جائے. تاکہ کرونا وائرس جب تک ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر CSR کا اس طریقے سے ہوگا تو دنیا کی تمام ملٹی نیشنل جو ادارے پاکستان سے کہیں نہ کہیں لنکس کرتے ہیں وہ بھی اپنا پیسہ یہاں پر دیں گے, اور جب وہ پیسہ ڈالر کی شکل میں پاکستان میں آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ڈالر کی جو مالیت ہے وہ نیچے گرنی شروع ہو جائے گی, جو اس وقت مہنگا ہو رہا ہے. CSR کو باہر نکالا جائے, CSR کو چھپا کے نہ رکھا جائے, CSR کو صرف ایوارڈ کی حد تک نہ رکھا جائے, CSR کو صرف بند کمروں میں نہ رکھا جائے, CSR کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہ رکھا جائے, بلکہ CSR کو نکالو اور کچی آبادیوں میں لے کے جاؤ. CSR کو نکالو ان علاقوں میں لے کے جاؤ کہ جہاں ایک مکان کے اندر 6 لوگ رہتے ہیں. CSR کو نکالو وہ جو کرایہ نہیں دے سکتے ان کا کرایہ دینے کے لیے بڑھیں. CSR کو باہر نکالو تاکہ اس پیسے سے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش مل سکیں, اور ان کے گھر میں آپ کا پیسہ جو CSR کا آپ کے پاس اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں. کیونکہ ہمیشہ ہم نے
फेवर की है कि CSR को मल्टी-नेशनल कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती, लेकिन अभी इस वक्त हमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि CSR से कोई ऐसा बड़ा काम किया हो या बड़ा काम किया जा रहा हो या बड़ा काम करने वाले हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, और बहैसियत चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस वक्त जितनी भी मल्टी-नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में, क्योंकि आप पाकिस्तान ही की मार्केट से पैसा कमाते हो, इन्हीं सार्फिन से पैसा कमाते हो, इन्हीं की सार्फिन से पैसा कमा के उसी में से फिर कुछ परसेंट आप CSR के लिए खर्च करते हो। तो अब वक्त है कि आपने इस कौम से जो पैसा मार्केट से कमाया है उसको इन कौम के ऊपर खर्च करें, इसी कौम पे खर्च करें। कम से कम ये आपका भी ज़मीर जो है वो खुश होगा, और दूसरा वो जो बेचारा परेशान हाल है, जो अपने इस वक्त किसी को परेशानी नहीं बता सकता। अभी आप देखें 2 दिन पहले क्या ये सोशल मीडिया पे चला कि मंजूर कॉलोनी का एक रिक्शा ड्राइवर किराए पे रहता था, 2 महीने का किराया नहीं दिया, उसका गैस भी काट दिया गया, उसकी बिजली काट दी गई, और उसको कहा गया कि बाहर निकलो, और वो 5 बच्चों को लेकर। तो अगर काश कि इस वक्त वो मल्टी-नेशनल कंपनीज़ या वो NGOs जो लोगों की मदद करते हैं, वो अगर CSR के फंड से उस बंदे की मदद करते, तो इस तरह आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो किराया नहीं दे पा रहे। सिर्फ मालिक मकान से किराया मना करवा लेना, ख़त्म करवा लेना मसले का हल नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे मालिक मकान बेवा औरतें भी हैं, कई जगहों पे ऐसे लोग भी हैं कि जिनका सिर्फ उससे गुजर बसर होता है। तो ऐसे मौके पे अगर CSR के फ़ंड को उस कैटेगरी में लेके जाया जाए, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ट्रस्ट, ऐसे अदारे काम कर रहे हैं, और जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, वो इस चीज़ पे कर सकते हैं। अगर इस वक्त फैसल ईदी अगर वो 1 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म साहब को दे सकते हैं, तो मल्टी-नेशनल कंपनीज़ का फंड CSR वो उधर का नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसको वहाँ नज़र आना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से जो आपने CSR का फ़ंड कंपनियों ने जो रखा है, वो इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उस फ़ंड को आप यहाँ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त CSR एवेन्यू के नाज़रीन को दिया। हमें यकीन है कि आपकी गुफ्तगू हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। CSR एवेन्यू के अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।